हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। टारगेट सीटेट 2022 EVS की ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हमारी क्लास नंबर 32 होगी, जिसमें हमने आपको पूरा NCERT पर आधारित आपका EVS करा रखा है। ठीक है, जिसने भी सारी क्लासेस नहीं देखी हैं एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार आप देख लें। ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। अर्थात इस टॉपिक से आपके कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और आपके हर टेट एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, यदि इससे क्वेश्चन ना आए हों तो कहना। ठीक है, तो यहाँ पर पिछली क्लास में ये सारा टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। आपने पर्यावरण अध्ययन की थीमें पढ़ी होंगी, 6 थीमें होती हैं, जिसमें आपकी एक थीम होती है हम जो सोचते और करते हैं। ठीक है, तो ये उसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये हमने देखा था। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ हमने बताया हुआ था। 2 सेशन इसके लिए थे, जिसमें हमने पूरा आपको ये कवर करा दिया था। एक बार आप देख लें चीज़ें हम जो जानते हैं। फिर हमने पढ़ा था पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं, इससे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ठोस द्रव गैस क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है जल एक है, अब आपके ऑप्शन में दे देगा यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, पदार्थ है, क्या है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रण भी पढ़ लिया था, अम्ल और क्षार, इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर ये पढ़ा था हमने कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये सारे टॉपिक जो ये था हमने आपको करा दिया है। अब हम सेकेंड क्लास इसकी ली थी, जिसमें हमने करा था हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ। आपने पिछली बार यदि एग्जाम्स दिया होगा तो आपको पता होगा पृथक्करण की विधियों से हर शिफ्ट में आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स हुआ था, वहाँ पर हर शिफ्ट में से एक क्वेश्चन डाला गया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली थी पदार्थों की पृथक्करण की विधियाँ। अपसाधन क्या होता है, तलघटन क्या होता है, निस्यंदन क्या होता है, अपकेंद्रण क्या होता है। ठीक है, ये सारी हमने कर ली थी। आज हमारा इसी का नेक्स्ट सेशन रहेगा, जिसमें हम करने वाले हैं आपके अगली टॉपिक को। तो यहाँ पर देखते हैं चीज़ें हम जो करते हैं, वहाँ पर हम जो जानते हैं, यहाँ पर चीज़ें हम जो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, पेडागोजी वाला क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर बस आपको समझ रखनी है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो देख लेते हैं। वह क्रिया जिससे लोगों को आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं तो बस जहाँ से आय प्राप्त होगी वही आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी, चाहे आपकी कृषि हो या फिर अदर कोई व्यवसाय हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण हम देखते हैं और इससे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिया है कि वह क्रिया जिससे लोगों को आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाती हैं, आपकी आर्थिक क्रियाएं। अब यहाँ पर 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप। तो आप कहेंगे कि ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे कह देंगे आपसे कि मत्स्य पालन को निम्न में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन कौन से कार्य आते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में आपकी कृषि करना, खानों से खनिज निकालना, वनों से संग्रहण, आखेट करना, लकड़ी काटना, पशुचारण, मत्स्य आदि सम्मिलित किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सारे, यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं आपको बहुत अच्छे से कहीं पर नोट कर लेना है और इन्हें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूज हो जाते। जैसे कह देंगे गेहूं से आटा निकालना, ये किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। कृषि करना आपका प्राथमिक क्रियाकलाप, खानों से खनिज निकालना प्राथमिक, वनों से संग्रहण, आखेट, लकड़ी काटना, पशुचारण, मत्स्य आदि ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आएंगे, इसमें लोहे से इस्पात, गेहूं से आटा या फिर मैदा, गन्ने से चीनी, कपास से सूती कपड़ा और लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि आपके किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तृतीय क्रियाकलाप। तो इसमें सेवा संबंधी कार्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से, जैसे यातायात, इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती सेवा संबंधी कार्य हुआ। संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवा को तृतीय क्रियाकलाप में रखा गया है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और
इसे एक बार याद कर लें, ठीक है। अब हम देखते हैं कृषि। तो इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है। पिछली बार मतलब हमने एक टॉपिक लिया हुआ था, यहाँ पर आपको टीन खेती, झूम कृषि के बारे में बताया था, वहाँ पर भी बहुत डिटेल से बताया, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। और यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि कृषि होती क्या है, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो यह एक प्राथमिक क्रिया है, पहली बार, ठीक है। कृषि क्या है अभी हमने पढ़ा, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है, जिसमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक रूप से प्रयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं हेतु कृषि उत्पादन करता है, ठीक है। पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहने लगते हैं, हम फसल कहते हैं। और मुख्यतः जो फसल है वो दो प्रकार की होती है, एक तो निर्वाह कृषि और एक होती है आपकी वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि जो स्थानांतरित कृषि होती है वो आपके किसके अंतर्गत आएगी, निर्वाह कृषि के या वाणिज्यिक कृषि के। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि भारत में कई राज्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है, मतलब केवल कुछ राज्य ऐसे हैं जो कृषि पर डिपेंड हैं। इसमें आपका राजस्थान और बिहार राज्य आ जाते हैं, ठीक है। स्थानांतरित जो कृषि है आपकी वो किसके अंतर्गत आती है, निर्वाह कृषि के अंतर्गत, मतलब जिसमें कार्य करके निर्वाह मतलब जीवन यापन किया जाता है, ठीक है। और वाणिज्यिक कृषि का मतलब जिसमें धन कमाया जाता है, ठीक है, मतलब धन कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है, ठीक। तो जो स्थानांतरित कृषि होती है वो निर्वाह मतलब जीवन यापन होता रहे बस इसके लिए जो कृषि की जाती है वो निर्वाह कृषि होती है, ठीक है। और स्थानांतरित कृषि निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। भारत के विभिन्न भागों में विशेषकर जो जनजातीय बहुल क्षेत्र मतलब जहाँ पर कई जनजातियाँ पाई जाती हैं, अनुसूचित जाति, जनजातियाँ, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि बहुत प्रचलित है और जिसमें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। मतलब जो स्थानांतरित कृषि होती है इसी को हम हर जगह पर अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हमारा जो उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं वहाँ पर इसे झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ कह दिया तो यहाँ पर अलग नाम से जाना जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसी को झूम कृषि को या स्थानांतरित कृषि को अलग नाम से जाना जाता है। तो इसके नाम याद रखना, इसी को स्थानांतरित कृषि, इसी को झूम कृषि, इसी को काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है, कर्तन दहन कृषि, ठीक है। तो इसी के नाम होते हैं। अब स्थानांतरित कृषि होती क्या है, नाम तो सुन लिए कि इतने सारे नाम हैं, तो देख लेते हैं स्थानांतरित कृषि क्या है, ठीक है। कृषि के प्रकार, और इसमें आपको जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको कृषि के प्रकार याद रखने हैं। इससे आपका क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा कि अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है तो इसके उत्पादन को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। तो विश्व की वर्तमान कृषि व्यवस्था में बड़े पैमाने की विभिन्न कृषि पद्धतियों के अतिरिक्त कुछ जो विशेष प्रकार की कृषि हैं जो प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है केवल यहाँ पर वही इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहले बीटी कल्चर। बीटी कल्चर अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन। अब इसे याद कैसे रखना है, ये आपको जिस तरह से भी याद हो जाए याद कर लें या फिर कोई ट्रिक बना लें, ठीक है। बीटी मतलब बेटा, बेटा अंगूर को रोता है, इस तरह से याद रख लें। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मछली का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन पीसी कल्चर कहलाता है। तो मछली जो होती है उसको पीस कर बनाते हैं, इस तरह से याद रखें। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन या सहतूत आदि की कृषि इसमें सम्मिलित है। फिर दिया है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन, ठीक है। तो हार्ट बाजार में क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं, इस तरह से याद रखें। फिर आर्वरीकल्चर, तो विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि को क्या कहते हैं, आर्वरीकल्चर, ठीक है, ये याद रखना। फिर एपीकल्चर, एपी शहद उत्पादन, एपी शहद पी, एपी, एपी मतलब शहद पी, तो इस तरह से याद रखेंगे। जो शहद है, शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन का कार्य एपीकल्चर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरीकल्चर, ये तो याद हो जाएगा। फ्लोरीकल्चर मतलब फूलों की कृषि। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वेजिकल्चर। वेजिकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यहाँ पर आदिम जो समाज थी मतलब मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि को किस नाम से जाना जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो वेजिकल्चर से, ठीक है। नेक्स्ट है नेमारी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं लेकिन यदि कुछ अलग से क्वेश्चन देंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका नेमारी कल्चर, ये क्या होता है, तो आदिम व्यवस्था की एक कृषि भी है, किसकी, आदिम व्यवस्था की, जिसमें मानव द्वारा जंगलों से फल और जड़ों का संग्रह यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर इसमें सब्जियों की व्यापारिक कृषि इसके अंतर्गत आती है, सब्जियों की व्यापारिक कृषि। ओलेरी कल्चर मतलब लेलेरी सब्जी, लेलेरी ओलेरी, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। फिर दिया है मैरी कल्चर,
तो व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुद्री जीव मैरियन सागर, ठीक है, याद रखना। तो समुद्री जीवों की उत्पादन की क्रिया मैरीकल्चर कहलाती है। तो आई होप आपको ये कृषि के प्रकार याद हुए होंगे, ठीक है, और आप खुद अपने से ट्रैक बनाएंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्थानांतरित कृषि क्या होती है। तो स्थानांतरित कृषि, इसके अंतर्गत जो एक फसल होती है उसको काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए छोड़ देते हैं और इसमें उगने वाले जो खरपतवार होते हैं उनको उखाड़ कर फेंका नहीं बल्कि जलाया जाता है। यहाँ से पेडागोजी वाला क्वेश्चन बनता है, इससे आपके 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं उनको उखाड़ कर फेंका नहीं बल्कि क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। और जो खेत होते हैं उनको फसल कटने के पश्चात कुछ वर्षों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन देंगे कि स्थानांतरित कृषि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको याद रखना, ठीक है। इस प्रकार की जो राख बनती है इसको जलाने से वो भूमि को क्या बनाती, उर्वर बनाती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, इस कृषि में भूमि को क्या करते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन देता है कि गहरी जुताई की जाती है, नहीं, ये गलत रहेगा। यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसमें भूमि की हल्की सी जुताई की जाती है और उसमें ही बीज डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, हल्की जुताई होती है ना कि गहरी जुताई, और यही आपका ऑप्शन नेगेटिव वाला ऑप्शन देते हैं तो यही गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में इस प्रकार की जो कृषि है, पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि भारत के किस राज्य में की जाती है। तो उत्तर पूर्व में जो राज्य पड़ते हैं आपके, यहाँ पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, अब उत्तर पूर्वी इलाका आपको पता होगा, आपने मैप तो देखा ही है, ठीक है। तो इसमें मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो झूम कृषि की जाती, मोस्ट इंपोर्टेंट अरुणाचल प्रदेश। अब देख लेते हैं कि भारत का जो अलग अलग राज्य हैं यहाँ पर अलग अलग नामों से इस झूम कृषि को जाना जाता है। तो देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत वही हमारा मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर तो स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ जो है हमारा, यहाँ पर दीपा कहते हैं झूम कृषि को। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या कहते हैं व्यवहार, और आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये हमारे भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि जो है पूछा जाता है कभी कभी कि जो कृषि है वह मतलब कृषि के अंतर्गत निम्न में से क्या क्या शामिल है। तो कृषि एक बहुत बड़ी संकल्पना होती है। तो इसमें कृषि के साथ साथ ही क्या होता है, मुर्गी पालन किया जाता है, मछली पालन और मधुमक्खी पालन, इनको भी कृषि में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, पूछ लेंगे कृषि में निम्न में से कौन सा एक कार्य शामिल नहीं है, वहाँ पर देंगे कृषि कार्य तो होता ही है, दे देंगे मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन या अदर कोई, ठीक है। तो याद रखना, ये सारी चीज़ें कृषि में सम्मिलित हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन लेंगे जो आपका इसी में आएगा, चीज़ें जो हम जानते हैं करते हैं, ठीक है। वस्त्र से भी आपका क्वेश्चन बनता है सीटेट में। तो ये सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो थीम होती है, जैसे परिवार है हमारा, भोजन है, मित्र है, आवास है, पौधे हैं, पशुएं हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक आपको सारे कवर करने, और हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और पूरे आपके NCERT पर आधारित हैं। और जिसने भी ये सारे टॉपिक देख लिए वो सीटेट में 30 में से कम से कम मान के चलिए 25 तो सही करेगा ही आंसर, ठीक है। फिर 1-2 क्वेश्चन तो आपके थोड़े से GK से आ जाते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।